Hello friends, welcome to Concept Live. So today in this session we will talk about law of conservation of energy. So before starting law of conservation of energy, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन देखते हैं एनर्जी का. ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ये तो आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी हम देखते हैं कि क्या होता है, हम कैसे इस लॉ को ड्राइव करते हैं, हम कैसे एग्जांपल्स की हेल्प से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझेंगे अपने इस सेशन में. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं और ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मीन्स तब हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है ना. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमें यही बताता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तब हम किसी चीज को बना नहीं सकते, तब हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर एनर्जी आई कहाँ से, है ना. या तो बनाना मतलब हमें किसी भी चीज की हमें जरूरत है, लाइक हमें पेंसिल चाहिए, हमें पेन चाहिए, हमें कुछ भी खाने के लिए कुछ भी चीज चाहिए, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम उसको कैसे बनाएं. हम किसी चीज को बनाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं. ठीक है, तो तब हमें यही नहीं पता कि एनर्जी हमें कहाँ से मिली है. ठीक है, तो हम उसके बारे में ये चीज देखते हैं कि हम एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन तो मे भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मे भी देखा तो जरूर होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, कन्वर्जन कैसे होता है किसी भी चीज का, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. सो हम देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है. जैसे कि आपने अपने डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, मीन्स देखते तो होंगे, बट आप ये चीज सोचते नहीं होंगे कि अच्छा ऐसे कैसे हुआ होगा. अगर हम एक बात करते हैं, एक बल्ब की बात करते हैं. सपोज आप किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, और स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी के टाइम पे आपको लाइट की तो जरूरत होती है. मीन्स जो आपके घरों में जो बल्ब होते हैं तो उनकी तो जरूरत होती है स्टडी के लिए. तो जैसे ही आप जो बल्ब है उसको ऑन करते हो, मीन्स सपोज यहाँ पे एक बल्ब है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, मीन्स मैंने आपको बोला कि स्विच ऑन करो, इलेक्ट्रिक जो स्विच है उसको ऑन करो. ठीक है, जैसे ही आपने स्विच को ऑन करा, वहां से आपके बल्ब को क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी है वो मिली. ठीक है, आपने बल्ब को क्या प्रोवाइड करवाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाई. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बल्ब तक पहुंची. जैसे ही बल्ब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में. बिकॉज आपको बल्ब से क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है. तो एक कन्वर्जन हमने देख लिया कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, किस में हो गई, अब लाइट एनर्जी में. ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देख लिया. तब बल्ब कुछ टाइम तक ऑन रहता है, तो आपने कभी फील किया होगा उसके पास जाके, तो जो बल्ब होता है वो हमारा गर्म हो जाता है. मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी में तो ट्रांसफर हुई, उसके साथ जो एनर्जी थी वो हमारी लाइट हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई. मीन्स जो हमारा कन्वर्जन और जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वन फॉर्म टू अनदर, तो वही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हम, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख जरूर सकते हैं, उसका कन्वर्जन देख जरूर सकते हैं. जैसे कि हमने इसमें बल्ब वाले एग्जांपल में समझा कि जैसे हमने स्विच से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड करवाई,
उससे हमें कौन सी एनर्जी मिली, उससे हमें हीट एनर्जी मिली और लाइट एनर्जी मिली। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फैन। फैन भी आपने अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस तो आप करते ही होंगे, ठीक है, कि मतलब जो फैन रोटेट होता है, उस रोटेशन के पीछे जो फैन का रोटेशन होता है उसमें एनर्जी कन्वर्जन हम कैसे देखते हैं। सपोज अब फैन को भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए ऑन होने के लिए, ठीक है, तो उसको जो स्विच से कनेक्ट होता है फैन का जो वायर्स होते हैं, तो उसको हम जाके ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स हम फैन को कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे ऑन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो फैन है उसका रोटेशन, जो उसका मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बात करती हूँ, एक जो सन है, मीन सपोज आप डाउन नीचे बैठे हो, पार्क में बैठे हो, और आप सर्दियों के टाइम में आप सन से जो हीट है जो देख ले रहे हो, ठीक है, तो जो सन से जो लाइट आ रही है वो आप ले रहे हो बैठ के। उसके बाद जो सनलाइट है, अगर आप वहीं पे काफी देर तक बैठे रहते हो तो जो लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उससे हमें सन से क्या मिल रहा है, विटामिन डी। और जो विटामिन डी है उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगी, और वो रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल एनर्जी में। मींस सन से जो एनर्जी आई, मींस वो यहाँ पे कोई मैन बैठा है नीचे, ठीक है, यहाँ से उसको एनर्जी मिली पहले लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मिलने के बाद उसका कन्वर्जन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें, हीट एनर्जी में। जैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हीट एनर्जी में, फिर उस मैन के अंदर वो विटामिन डी में हमें मिलता है सन से, तो उसमें कन्वर्जन हो गया मींस विटामिन डी में। और विटामिन डी के बाद जब उसकी बॉडी को विटामिन डी मिला तो वहां से उसका कन्वर्जन हो गया किसमें, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो वो किसमें कन्वर्जन हो गया, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हम एनर्जी का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब लाइक हम एक और एग्जांपल देखते हैं टॉर्च का, जो आप यूज भी करते हो। तो जो टॉर्च होती है, टॉर्च बेसिकली कैसे हमारा वर्क करती है, तो अगर हम टॉर्च के अंदर शेल डालते हैं तो शेल, अगर टॉर्च में शेल नहीं होंगे तो क्या हमें लाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी। जैसे ही आपने टॉर्च के अंदर शेल डाले तो हमें जो लाइट है, लाइट एनर्जी हमें मिली। बट लाइट एनर्जी मिलने से पहले ऐसा टॉर्च में क्या था जिससे हमें लाइट एनर्जी मिली, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एनर्जी तो उसमें भी होगी। तो जो हमारे शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। तो ऐसे जो हमारा फॉर्मेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है एनर्जी का, तो उससे हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारे, चलो हम डे टू डे लाइफ में हम एग्जांपल से फैमिलियर हो गए हैं कि मतलब हाँ बल्ब है, इससे हमें लाइट मिल रही है, हीट मिल रही है। फैन है, उससे भी हमें मैकेनिकल एनर्जी उसमें होती है, और टॉर्च होती है उससे भी हमें लाइट एनर्जी मिलती है। तो चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम समझ जाएंगे। टरबाइन, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं। डू यू नो व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होते हैं वो हमारे बेसिकली दो वर्ड से मिलते होते हैं। एक वन इज हाइड्रो एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक। मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। व्हाट इज हाइड्रो? हाइड्रो मींस वाटर। हाइड्रो को हम क्या बोलते हैं? वाटर। जो ये प्रोसेस होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट,
हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मीन्स पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, हम इस प्रोसेस में वो देखेंगे। आपने कभी देखा है कि पानी तो कितनी अलग डिफरेंट चीज है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी अलग चीज है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिलेशन कैसे बना, मीन्स पानी से एनर्जी कैसे। सपोज ये हमारा डैम है, ठीक है, जो डैम होते हैं वो रिवर के अक्रॉस बनाए जाते हैं हाइट पे, ठीक है, जैसे कि जो रेन होती है उनका जो पानी वो स्टोर करने के लिए। अब जो पानी है यहाँ पे कुछ पानी आपको दिख रहा है, तो जो ये पानी है ये यहाँ पे स्टोर्ड है ऐसे। अब जो पानी स्टोर्ड है कुछ हाइट पे, तो हमने तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। उस केस में हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट पे होता है, उस हाइट पे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डैम है, डैम में कौन सी एनर्जी मतलब स्टोर होती है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। जो रिवर के अक्रॉस जो हम डैम बनाते हैं एक सर्टेन हाइट पे, उसमें हम पानी स्टोर करते हैं, मींस ऐसे उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो डैम होते हैं उनमें एनर्जी हमें पता चल गया कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जैसे ही जो ये डैम के डोर है, जैसे ही हम उनको ओपन करते हैं, तो जो ओपन करने के बाद जो पानी है वो एक मोशन में जाता है। जैसे ही एक जो अमाउंट में जो वाटर डैम के अंदर स्टोर था, उसको हम जैसे ही डोर को ओपन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मोशन से वो पाइप के थ्रू बाहर आता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो हमने एक और एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और कौन सी एनर्जी, सॉरी एक और एनर्जी के बारे में हमने बात करी थी, और वो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमें कब मिलती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तब पानी यहाँ पे रेस्ट के पोजीशन में था, तो उस टाइम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जैसे ही डैम के डोर ओपन हुए, उस टाइम जो पानी था वो मोशन में आ गया। तो मोशन में आने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो पानी वो मोशन में हुआ। तो यहाँ पे जो हम एनर्जी की बात करेंगे वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चल गया, हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन देखे अभी तक, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। बट अभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी है, तो वो कैसे बनते हैं, सी। अब जो ये पानी है ये यहाँ से बाहर आके ये हमारे होते हैं टरबाइन ब्लेड्स, इनके ऊपर ये पानी आता है, और जैसे ही पानी एक मोशन एक बहुत स्पीडली इनके ऊपर गिरता है, तो जो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट होने लग जाते हैं। और जैसे ही टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होने लग जाते हैं, इसके अंदर होता है एक शाफ्ट, जिसको हम नाम देते हैं टरबाइन शाफ्ट। जो टरबाइन शाफ्ट है वो एक सॉलिड कंपोनेंट है, और जो तब सॉलिड कंपोनेंट रोटेट करता है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, राइट, ओके। अब मैकेनिकल एनर्जी में होने के बाद अब जो टरबाइन शाफ्ट है इससे हमारा एक जनरेटर अटैच होता है, और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी टरबाइन जो प्रोसेस है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है, देन उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी होती है, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इट मींस energy can neither be created or nor be destroyed, means electricity is not being created, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, means electricity is being obtained, means it is not, electricity is not created, electricity is being created, obtained। सो इस उससे हमें पता चलता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहीं पे मतलब उसकी एक कांस्टेंट एनर्जी होती है,
जो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है और वो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हमने एग्जांपल्स देखे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसमें हम कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, डेरिवेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन हम कैसे देख सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, उसमें बस हमें ये चीज देखनी है कि क्या वो जो हमारा लॉ हमें बता रहा है कि वो हमेशा कंजर्व रहता है, मींस कांस्टेंट रहता है, उसके जो वैल्यू है वो सेम रहती है एनर्जी की, वो चेंज नहीं होती। बेशक एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है बट जो कांस्टेंट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कांस्टेंट रहता है। चलो देखते हैं हम कि वो कांस्टेंट कैसे रहता है। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा, उस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन वो कांस्टेंट था, मींस रिमेन सेम था। तो क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेम रहता है? लेट्स सी। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेरिवेशन की, कि हम कैसे देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है एनर्जी की वो सेम रहती है। ओके, सो हमने एक बॉक्स लिया एक सर्टेन हाइट पे, मतलब ग्राउंड से उसकी एक सर्टेन हाइट में हमने एक बॉक्स लिया और उसको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, और उसकी हाइट कितनी है? एच हाइट पे। उसके बाद हमने एक और बॉक्स लिया, तब हमने ऊपर से उस बॉक्स को रिलीज करा, तो उसकी एक रैंडम पॉइंट हम ले लेते हैं, जो पॉइंट हमारा बी है। ये हमारा पॉइंट बी है, एक रैंडम पॉइंट पे, और जिसमें उसने अपना डिस्टेंस ट्रेवल करा x। उसके बाद उसकी पोजीशन है जो ग्राउंड पे है, उसको हमने पॉइंट दिया से। तो इस डेरिवेशन से हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, क्या वो सेम है? अगर वो सेम है तो इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये चीज चेक करते हैं। सपोज हम देखते हैं पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे हम टोटल एनर्जी की बात करें जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी में हम दो टाइप की एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है उसमें हमने देखा एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। आप सबको पता है mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है कि ये होती है इस केस में। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो जो हमारा v m है, मास है बॉक्स का, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब बात आई v, जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस केस में? तब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है, स्टेशनरी होता है, तो उस टाइम पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगी? जीरो होगी। इट मींस जो हमारी v की वेलोसिटी की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, वो जीरो हो जाएगी। अगर हमारी v की वैल्यू जीरो हो गई तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आई? mgh, ठीक है। हमने देख लिया कि पॉइंट ए पे जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है? mgh। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी पे। ए पॉइंट हमारा हो गया, अब हम पॉइंट बी पे बात करते हैं कि पॉइंट बी पे क्या एनर्जी की वैल्यू सेम है या फिर उसमें कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो सेम जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या होती है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। m मास है, g
ग्रेविटेशन अब है h, उसकी जो हाइट है वो कितनी है। अब सपोज अब हम बात करते हैं A टू B, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से जा रहा है A टू B, तो A टू B में इसकी टोटल हाइट थी h, x उसने ट्रेवल करा तो कितनी हाइट बची h माइनस x, तो यहाँ पे जो हमारी h की वैल्यू क्या होगी h माइनस x प्लस e, और जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी हाफ mv स्क्वायर, मींस हाफ mv स्क्वायर, सो इस केस में हमारा क्या होगा हाफ m v स्क्वायर। अब हमारी बात आती है v स्क्वायर की। v स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी देखते हैं इनिशियल उसकी वेलोसिटी है, तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी 0, मींस u इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम डिस्टेंस देखते हैं कि उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा x डिस्टेंस ट्रेवल करा। उसके बाद हम एक्सेलरेशन की वैल्यू देखते हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होता है ग्रेविटी की वजह से a इक्वल टू g, ये हमें पता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशंस हमें मिली, तीन इक्वेशंस, उन तीनों इक्वेशंस में से यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। सिंपल, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मींस 2as is equals to v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, v स्क्वायर हमें निकालना है, तो 2a की वैल्यू क्या है हमारी g है, x की वैल्यू क्या है हमारी x है, तो क्या है हमारी 2gx। अब ये 2gx हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या है 2gx, मीन्स 2 से 2 कैंसिल, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या मिल गया हमें mgh। तो हमें पॉइंट बी पे भी हमें सेम एनर्जी की वैल्यू मिली, और जो एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारी mgh, मींस पॉइंट ए पे भी हमें mgh मिली और पॉइंट बी पे भी mgh मिली। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी पे आपको सिंपल दिख रहा है कि जो यहाँ पे हाइट है वो कितनी हो गई 0 हो गई, तो इट मींस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी 0 हो गई, और जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी mgh। तो इट मींस हमें पॉइंट सी पे भी हमें सेम एनर्जी मिलेगी जो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मिली, मींस mgh। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी हमने तीनों केस में देखा, तीनों पॉइंट्स पे देखा, और तीनों पॉइंट्स पे हमें mgh जो एनर्जी की वैल्यू थी वो सेम मिली। इट मींस जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बोल रहा था कि एनर्जी की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इस डेरिवेशन की हेल्प से हमने वो चीज भी समझने की कोशिश करी होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इससे आगे हम पढ़ेंगे कि हमारी पार क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क क्या होता है, और कमर्शियल यूनिट्स क्या होती है अपने हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर।